नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में। तो आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मॉडल पेपर क्वेश्चनों की संख्या। तो 23 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, फर्स्ट से यहाँ पर 2। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर पेपर में लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। ऊपर आपको कॉलम में अपने रोल नंबर लिखने होंगे। कक्षा 5 हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और समय रहेगा 2.5 घंटे का। और ये विद्यार्थी हेतु सामान्य निर्देश हैं जिनको पढ़ करके विद्यार्थी अपने पेपर को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जाम होगी उसके तुरंत बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर होंगे उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल ने किस पद को सुशोभित किया था? आपको उस पद का नाम बताना है। ए, बे, से, दे। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदय सिंह की देखभाल करती थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? आपको एक ऑप्शन सही करना है, वो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पन्नादाई करती थी। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन है वर्ष 19 ए बे सैदे वाले, एक नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो देखिए, अब बात करें आगे के क्वेश्चनों के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं, यानी एक पंक्ति के अंदर इन 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राहुल जैसल ने करवाया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडर और कैचर में अंतर बताना है। रेडर किसे कहते हैं और कैचर किसे कहते हैं? कबड्डी देने जाने वाले को रेडर कहते हैं और जो कबड्डी देने वाला रेडर जाता है उसको पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। इस प्रकार से इसको अंतर करना है। एक नंबर के ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? उस घटना के बारे में आपको एक लाइन में आंसर देना है। किस घटना जीवन भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो ये तो थे 3 क्वेश्चन एक नंबर के। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका आंसर देना है। 2-3 नंबर का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानी है? आपको अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बतानी है। क्या निशानी है? अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9, इसमें खंड ए के शब्दों को खंड बे के शब्दों के मिलान करना है। आपको इस प्रकार से क, ख, ग और घ, इस प्रकार से इनको आपको मिलान करके लिखना है। जैसे मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सन्यासी किसे कहा जाता है? समाचार पत्र अस्तोमा सदगमो। इस प्रकार से इनको मिलान करके लिखना है। जैसे मार्गरेट एलिजाबेथ भगिनी निवेदिता है और सन्यासी किसको कहा गया आपको, इस प्रकार से आपको इनको बारी बारी से मिलान करके आपको लिखना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन। तब उस मंत्रीराज ने कहा कि यही दृश्य है जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं कि मैंने स्वप्न में देखा और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया। इस प्रकार से इसको आपको देखना है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसको आपको सोल्व करना है। जिसका नीचे दिए गए प्रश्न है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ऊपर आपको पूरा ग्राफ पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ, फिर आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया था? किन गुणों से व्यक्ति मान बनता है? हम अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकते हैं? और बालक स्वप्न में क्यों चिल्लाया था? इस प्रकार इस 4 क्वेश्चनों के आंसर ऊपर के जो 9 नंबर का जो 10 नंबर का पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ के अंदर सभी नीचे 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आपको पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर नीचे के क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, 15 अगस्त। आपको बताना है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो आज़ादी का दिवस था। इस प्रकार से 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हम भारत कविता में भारतवासियों की किन विशेषताओं को बताया गया है और कोई 3 विशेषता लिखने, 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दीपावली का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाता है? आपको बताना है कब और कैसे मनाया जाता है, अपने शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो नीचे शब्द दिए गए हैं कोष्टक के अंदर उस शब्दों का चयन करके और जो 1, 2 और 3 इस प्रकार से 5 और 6 क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चनों में इस रेगिस्तान के अंदर इन शब्दों को भरना है। क्वेश्चन नंबर 15, जल का समानार्थी आपको बताना है। जल का समानार्थी
जो अर्थ है आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बाल की खाल निकालना, हाथ पाँव फूल जाना, इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको बताना है। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 काव्य है, निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखना है। जैसे राजा, रानी। इसी प्रकार से आपको पड़ोसी का लिखना है, पति का लिखना है और रवि का लिखना है। इस प्रकार से आपको लिंग परिवर्तन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए वाक्य में क्रिया व संज्ञा पद छांटना है। शेर शिकार करना है, करता है। इस प्रकार से इसमें क्रिया और संज्ञा पद छांटना है। ब नंबर है, दिए गए वाक्य में से सर्वनाम व विशेषण पद छांटिए, यह मीठा गन्ना है। इस प्रकार से इसमें से छांट करके आपको लिखना है सर्वनाम और विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग करना है। इसी प्रकार से इनमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय को अलग करके लिखना है। इस प्रकार से ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समझता विषय पर अध्यापक व छात्रों का संवाद लिखना है। अपने छात्रों को समझता विषय और अध्यापक पर जो छात्रों और अध्यापक के बीच में जो संवाद लिखना है समझता विषय पर, 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखना है। अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी को लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, जैसे भेड़िया और मेमना, घमंडी और बारसिंह। अथवा के अंदर निम्न में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निम्न लिखना है। जैसे रक्षाबंधन, विज्ञान के चमत्कार, यदि में प्रधानाध्यापक होता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। 6 नंबर की एप्लीकेशन है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहली पूरी करनी है। आपको पूरा वाक्य पढ़ना है, फिर उसको वर्ग पहली आपको पूरी करनी है। तो आगे की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, समझता से आपका आशय है स्पष्ट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी आप आसानी से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। सड़क पर पैदल चलते समय बरती जाने वाली सावधानियां, आपको सावधानी लिखनी है। किस प्रकार से सड़क पर चलना चाहिए, कौन सी साइड चलना चाहिए, कब सड़क को क्रॉस करना चाहिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये तो था कक्षा 5 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो आपको ये मॉडल पेपर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।